सोचो, एक 2 साल का बच्चा हर रात नींद से उठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोज रात वही एक ही चीखे, प्लेन में आग लग गई है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। उसके पेरेंट्स जब उसकी चीखे सुनकर उसके रूम की तरफ दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा बेड पर पड़ा होता है। आंखें बंद होती है, उसके पैर बुरी तरह से हिल रहे होते हैं और वो हवा में कुछ ऐसे हाथ चला रहा होता है जिसे देखकर लगता है कि वो किसी ऐसी जगह फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। उसके पेरेंट्स को तो पहले लगता है कि शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा होता है, पर जब उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने पेरेंट्स को एक ऐसी कहानी बताई जो किसी 2 साल के बच्चे के लिए जानना नामुमकिन था। उसका कहना था कि वो कोई 2 साल का बच्चा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक पायलट है जिसे आज भी अपनी मौत दिखाई देती है। ये कहानी है जेम्स लाइनिंगर की, एक ऐसा बच्चा जो शायद 2 जिंदगी के बीच में फंस चुका था। 10 अप्रैल 1998 सैन फ्रांसिस्को के एक कपल ब्रूस और एंड्रिया लाइनिंगर के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो जेम्स रखते हैं। जेम्स बचपन में बाकी बच्चों जैसा ही नॉर्मल था, पर उसे हमेशा से प्लेन्स का काफी शौक था। जब भी वो किसी टॉय शॉप में जाता तो वो तुरंत भागता हुआ उस सेक्शन में चले जाता जहां प्लेन्स रखे हुए होते थे, और प्लेन में उसके इस इंटरेस्ट को देखकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश थे। लेकिन जब जेम्स 2.5 साल का हुआ तो ये सारी चीजें अचानक से बदल गई। एक रात ब्रूस और एंड्रिया को जेम्स के रूम से चिल्लाने की आवाजें आती है। वो तुरंत दौड़कर जेम्स के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जेम्स तड़प रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि उसके प्लेन में आग लग गई है और उसे बाहर निकालो। ब्रूस तुरंत जेम्स को जगाता है, पर जेम्स जैसे ही आंखें खोलता है तो वो सारी बातें भूल जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो सपने में देख क्या रहा था और चिल्ला क्यों रहा था। अब होता क्या है कि जेम्स के पेरेंट्स को लगता है कि शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा था और जल्दी ही उसे भूल जाएगा, पर यहीं से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं पर कुछ भी चेंज नहीं होता है और ये चीजें दिन से हफ्तों में बदल जाती हैं। पर कई हफ्ते बीतने के बाद भी वो चीखें रुकती नहीं हैं और जेम्स के रोज रात डरावने सपने देखने का सिलसिला चलता रहता है। अब हफ्तों बाद कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिसके बाद ये कहानी सिर्फ सपनों की नहीं रहती, क्योंकि अब जेम्स दिन में भी ऐसी बातें करने लगता है जो किसी 2 साल के बच्चे को पता होना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है जहाँ जेम्स अपनी माँ के साथ एक टॉय शॉप में जाता है। उस टॉय शॉप में जब जेम्स की माँ एंड्रिया उसे एक एरोप्लेन का मॉडल दिखाती है और एक पर्टिकुलर पार्ट की तरफ इशारा कर कर पूछती है कि जेम्स ये क्या है, तो जेम्स बिना किसी सेकंड थॉट के तुरंत जवाब देता है कि ये एक ड्रॉप टैंक है जो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए होता है। अब एंड्रिया ये सुनते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि ये जो टर्म होता है ड्रॉप टैंक, वो वर्ल्ड वॉर 2 के एविएशन का एक टेक्निकल टर्म था और जेम्स को ये टर्म पता होना नामुमकिन था। उसे समझ ही नहीं आता कि जेम्स को ये टर्म पता कैसे था। इसके कुछ ही दिनों बाद जेम्स के फादर ब्रूस भी एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। उसके फादर देखते हैं कि जेम्स अक्सर अकेला बैठकर फाइटर प्लेन्स, एरियल बैटल्स और क्रैश होते हुए एयरक्राफ्ट की ड्राइंग्स बनाता था और हर एक ड्राइंग के नीचे वो जेम्स 3 लिखता था। जब ब्रूस ने उससे पूछा कि ये जेम्स 3 क्या है, जिस पर वो इनोसेंट सा बच्चा अपने डैड को रिप्लाई देता है कि पापा मैं तीसरा जेम्स हूँ। ये बात सुनकर ब्रूस काफी हैरान और शॉक हो जाता है। अब एंड्रिया और ब्रूस अपने बेटे के इस अजीब बिहेवियर के बारे में पता लगा ही रहे होते हैं कि ब्रूस और एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि जेम्स को जब भी कार में बैठाते तो जेम्स खुद को ऐसे प्रिपेयर करता और उसका बॉडी लैंग्वेज और हैंड जेस्चर ऐसे होते कि शायद वो किसी बैटल के लिए जा रहा हो, जिससे एंड्रिया और ब्रूस को ये बात तो पता चल जाती है कि उनका बेटा प्लेन्स को सिर्फ पसंद ही नहीं करता, बल्कि शायद वो कुछ ऐसे मोमेंट्स याद करता है जो उसने वाकई प्लेन के अंदर बिताए हैं। अब जेम्स के फादर ब्रूस लाइनिंगर को रेनकार्नेशन पर बिल्कुल बिलीव नहीं था और वो हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढते थे। लेकिन एक रात जेम्स अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके बाद ये पूरी कहानी एक डिस्टर्बिंग मोड ले लेती है। जेम्स अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो अपने पास्ट लाइफ में वर्ल्ड वॉर 2 का एक पायलट था। वो नटोमा बे नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करता था और उसका ये प्लेन इवोजिमा के पास क्रैश हुआ था। और उसने अपने पास्ट लाइफ के एक दोस्त का नाम भी बताया जिसका नाम जैक लार्सन था। ब्रूस ने जेम्स के बताए इन सारी बातों के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च किया और इसके बाद ही सब कुछ बदल गया। नटोमा बे रियल था, जैक लार्सन भी एक रियल पर्सन था और ये सारी चीजें वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद ब्रूस इतना परेशान हुआ कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ वेटरन्स को भी कांटेक्ट किया और अपने इन रिसर्च के बाद उसे एक नाम मिला, जेम्स हस्टन जूनियर। 21 साल का एक पायलट जो मार्च 1945 में इवोजिमा के पास शूट डाउन हो गया था।
इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके प्लेन में आग लग गई थी और वो बाहर नहीं निकल पाया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2.5 साल का जेम्स अपने सपनों में बताया करता था। और इन्हीं रिसर्च के बाद ब्रूस के दिमाग में पहली बार ये सवाल आया कि क्या ये मुमकिन है कि उसका बेटा किसी दूसरे इंसान की यादें लेकर पैदा हुआ है। अब जेम्स के इन सारे क्लेम्स को देखने के बाद उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे केस पर और भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर ये पूरा केस मीडिया तक पहुंचता है, जिसने इस पूरे केस को दुनिया भर में फेमस कर दिया। इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो जानने के बाद आप ना चाहते हुए भी इस पूरे केस पर बिलीव करने पर मजबूर हो जाओगे। सबसे पहला नाम था जैक लार्सन का, जेम्स का पिछले जन्म का वो दोस्त जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 में वाकई जैक लार्सन और जेम्स हस्टन नाम के 2 लोग थे जो आपस में काफी गहरे दोस्त थे। दूसरी डिटेल जो और भी शॉकिंग थी वो ये थी कि जेम्स हस्टन की एक बहन भी थी जिसका नाम एने हस्टन बैरॉन था। इन्वेस्टिगेशन के वक्त ही 2.5 साल के जेम्स ने एक दिन एने को फोन किया और कॉल पर उसे कहा, एनी तुम्हें याद है जब हम साथ थे। ये सुनते ही कॉल के दूसरी तरफ की औरत रोने लगी क्योंकि एने को एनी सिर्फ उसका भाई बुलाता था जो कई साल पहले ही मर चुका था। इस पूरे केस की तीसरी चीज जिसने पूरे मीडिया को भी शॉक कर दिया था वो ये था कि इस केस को लेकर वेटरन्स का एक रीयूनियन हुआ था और वहीं एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। रूम में वर्ल्ड वॉर 2 के कई वेटरन्स खड़े थे। 2.5 साल का जेम्स उनमें से किसी को भी नहीं जानता था, पर तभी एक आदमी रूम के अंदर आता है और 2.5 साल का जेम्स दौड़कर उस आदमी के पास जाकर उसके गले लग जाता है और वो सबके सामने उसे कहता है, बॉब ग्रीनवल्ड कैसे हो आप। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी सच में बॉब ग्रीनवल्ड ही था, मर चुके जेम्स हस्टन का स्क्वाडमेट। उस बच्चे ने बॉब की ना ही कभी फोटो देखी थी और ना ही वो उसे शक्ल से पहचानता था। जब लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि उसने बॉब को पहचाना कैसे, तो 2.5 साल के जेम्स ने जवाब दिया कि मैं उनकी आवाज सुनते ही उन्हें पहचान गया। पर जब इन डिटेल्स को यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर डॉक्टर जिम टकर ने पर्सनली स्टडी किया तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि इस पूरे केस को सिर्फ कोइंसिडेंस बोलकर झूठा साबित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि केस के एविडेंस काफी सॉलिड थे और इस केस को शायद ही झूठा साबित किया जा सकता था। अब ऑब्वियसली कई लोगों ने इस पूरे कहानी पर बिलीव किया, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस पूरे केस को सिर्फ कोइंसिडेंस बोलकर इग्नोर कर दिया। उनका मानना था कि 2 साल के जेम्स ने ये बातें अपने पेरेंट्स से सुनी होंगी और शायद उसके पेरेंट्स ने ही अननोविंगली उसे इन्फ्लुएंस किया होगा। पर जो बात इस पूरे केस को सच साबित करती थी वो ये थी कि 2.5 साल के जेम्स की मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के पहले ही रिकॉर्ड की जा चुकी थी, जिससे ये तो प्रूव होता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। और इसी वजह से डॉक्टर जिम टकर ने इस केस को दुनिया का सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड पास्ट लाइफ मेमोरी केसेस में से एक बताया, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये पुनर्जन्म या रेइनकार्नेशन से रिलेटेड दुनिया के वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक है। लेकिन आज तक कोई ऐसा सॉलिड एक्सप्लेनेशन या कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जो इस पूरे केस को सच या झूठ साबित कर सके। आज जेम्स एक नॉर्मल अडल्ट लाइफ जी रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी नाइटमेयर्स उस वक्त बंद हो गई जब ब्रूस ने जेम्स को जेम्स हस्टन की पूरी कहानी के बारे में बता दिया था। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद बचपन में ही जेम्स को वो सपने आना बंद हो गए थे, जैसे उसके अंदर चल रहा कोई ऐसा अधूरा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया हो जो किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। बाद में एने हस्टन बैरॉन ने भी पब्लिकली माना कि जेम्स शायद उसके मर चुके भाई जेम्स हस्टन जूनियर का ही पुनर्जन्म था, जो अपने पुरानी जिंदगी के यादों के साथ दोबारा पैदा हुआ था। इस पूरे कहानी पर सोल सर्वाइवर नाम की एक बुक भी लिखी गई है। आज जेम्स को अपनी पास्ट लाइफ की ज्यादा मेमोरीज याद नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ऐसे पास्ट लाइफ के केसेस में जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरी भी धीरे धीरे फेड होने लगती है। तो दोस्तों ये थी जेम्स की पुनर्जन्म की पूरी कहानी। आप इस पर बिलीव करते हो या नहीं, अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करना और मुझे ये भी बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ऐसे रीबर्थ और रीइंकार्नेशन की स्टोरीज पसंद है तो हमने चैनल पर ऑलरेडी ऐसे कई केसेस को कवर कर रखा है जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी जरूर चेक करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। बाय।